खुशहालियों का नाखूनों से बड़ा ताल्लुक है। जिंदगी की खुशहालियों का नाखूनों से बड़ा ताल्लुक है। एक साहब कहने लगे, बाद ऐसे लोग होते हैं अल्लाह पाक उनके सामने से पर्दे हटाते हैं, हस्तियां बड़ी बड़ी सहाबा अंबिया उनकी जियारतों में आते हैं, मुलाकातों में आते हैं, या उनसे मुलाकात होती है तो फरमाने लगे मेरी मुलाकात हुई हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से। ऐसे मेरा एक छोटी उंगली का नाखून थोड़ा सा बड़ा हुआ, ऐसे देख के फरमाया नाखून नहीं काटा। उसने कहा ये शायद बढ़ा हुआ है। पर मैं ये छोटी उंगली का नाखून जुमे के दिन तेरे रेस को बंद कर देगा। फिर गिनवाया, 5 उंगलियों के नाखून गिनवाए। हमारे वर्किंग डेज कितने दिन के होते हैं? 5 दिन होते हैं। हम तो जुमा हफ्ता एतवार, या बाज मुल्कों में जुमा हफ्ता या बाज मुल्कों में हफ्ता एतवार छुट्टियां करते हैं। और फिर फरमाया कि ये जो छोटी उंगली का नाखून बड़ा हुआ है, फला तेरा मसला है, अटका हुआ है। उन्होंने कहा हाँ, कहा इस वजह से है। उन्होंने कहा हजरत इसका इससे क्या ताल्लुक है? और मैं तेरे यहां ताल्लुक नहीं है, लेकिन रूहानी दुनिया को ये चीजें बहुत मुतासर करती हैं और इसकी वजह से रुकावट होती है। रात में यह जा रहा था, हमारे पड़ोस में एक जवान नेक जवान है, मुझसे कहने लगे कि एक बात आपसे अर्ज करें जी। कहने लगे हमारे यहाँ एक जानने वाले हैं, उनको किसी ने कहा कि अगर कव्वे का नाखून अपने घर में रखें तो दौलत आती है। उन्होंने कहीं से कव्वा पकड़ाया। अब कव्वे का नाखून जो उन्होंने निकालना चाहा तो उसका नुकसान क्या हुआ? कव्वे की टांग टूट गई, कट गई, और अभी उनको शुगर हुई, गैंग्रीन, उनकी टांग कट गई है। उनको शुगर हुई, गैंग्रीन हुई, जख्म खराब हुआ और उनकी टांग कट गई है। अभी वो अस्पताल में है, तो उनके लिए क्या किया जाए? मैंने कहा इस्तिग़फ़ार ही किया जाए। किसी ने कह दिया कि कव्वे की जो है वो अगर नाखून रखा जाए, हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरे आपके नाखूनों का ताल्लुक है। ये सारी बात वो रात वाली बात से घूम रही थी। रात में यहां से जा रहा था ना, हमारे पड़ोसी हैं वो, तो पता नहीं बैठे हैं या नहीं बैठे अभी मजमे में, तो मुझे रात वाली बात में जो उन्होंने बात कही, कहने लगे कि ये ऐसी बात है। मैंने कहा इस्तिग़फ़ार करें। पर रात वाली बात से अभी तक फिर मेरी मशीन चलना शुरू हो जाती है। कोई बात हो ना, फिर मेरी मशीन चलती है, फिर डाटे इकट्ठे करती है, इधर उधर से हवाले रेफरेंस इकट्ठे करती है, इधर से इधर से इधर से, वो रेफरेंस इकट्ठे करते कर दर्स बन जाता है। फिर मुझे सुबह के दर्स में और रमजान के दर्स, चूंकि मैंने आधा घंटा करना होता है, फिर ब्रेकें लगानी पड़ती हैं। फिर वो बाजू का स्पीड ब्रेक लगाएं तो सड़क पे काले निशान छोड़ते जाते हैं टायर। जिंदगी का इससे बड़ा ताल्लुक है पांव के नाखून का। मैंने कितने लोगों को मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां, नाकामियां और परेशानियों में उलझा देखा। मैंने कहा पांव के नाखून पे तवज्जो करें। हमारे अबगरी की एक पोस्ट है जो सबसे ज्यादा चली है, 2 करोड़ गालिबन 23 लाख दफा ये पोस्ट चली है। शेयर कहूं या क्या कहूं, लाइक्स 2 करोड़ और 23 लाख है, इसे 2.25 करोड़। वो जो नाखून मैंने बताए थे, हाथ और पांव के नाखून काटे, सफेद कपड़े या किसी टिश्यू में लपेटे और एक तस्बीह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करें, अवल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, और उसको दफन कर दें, कहीं दबा दें मिट्टी में, और पढ़ते हुए यह तस्वर हो कि या अल्लाह मेरे जिस्म की जितनी बीमारियां, मेरे जिस्म की जितनी तकलीफें, मेरे जिस्म के कितने मसाइल हैं, जैसे ये मैं इन्ना लिल्लाह पढ़ रहा हूं, ऐसे हैं ये मैयत है और ये मर गए और मैं इनको दफन कर रहा हूं, और हो जाता है। 2.25 करोड़ लोगों ने इस पे अमल किया। दूसरे लफ्जों में हमारे पास इसके फिगर है, 2.25 करोड़ लोगों ने इस पे अमल किया। अच्छा, ये तो वो है ना, एक ने देखा, फिर एक ने कितनों को बताया, वो तो पता ही नहीं। हर बंदे के पास नेट तो नहीं है, एक ने कितनों को बताया। यानी 2.25 करोड़ तो मैं, अगर मैं मुबालगा ना करूं, मेरी आदात शुमार में कमी बेशी हो सकती है, यानी 2.25 करोड़ तो तकरीबन आदमी जो है उन्होंने ये अमल किया कि जिंदगी में नाखूनों के असर आते हैं, हम उस पर तवज्जो नहीं करते। और खासतौर पे पांव के नाखून, क्योंकि हाथ के नाखून जमाने को नजर आते हैं, पांव के नाखून जमाने को नजर नहीं आते, लेकिन अल्लाह को नजर आते हैं, उसके हबीब की ये सुन्नत भी है, और फरिश्तों को नजर आते हैं। और ये निजाम हमारा सारा का सारा
रुक जाता है। खास तौर पर रूहानी निजाम, तरक्कियों का निजाम और रिस्क, दौलत, इज्जत का निजाम, ये यूं रुक जाता है, दीवारें आ जाती हैं आगे, यूं ऐसे रुक जाता है। पांव के नाखून पे तवज्जो नहीं की जाती। फिर अजीब बात है, जिस तरह ये देखे मैं हाथ उठाए ना, ये दुआ के लिए हाथ है ना, ये दुआ के लिए, इसी तरह यहां से नाखून शुरू करने, यहां खत्म करने और फिर यहां खत्म करने। नाखून काटने का सुन्नत तरीका यह है, ये देखें, ये दुआ है ना, दे रहे हैं, जैसे दुआ मांगते हैं। आप दुआ मांगते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे को छोड़ दें, शहादत की उंगली, फिर ये ऐसी, फिर छोटी उंगली, दूसरे हाथ की भी छोटी उंगली, फिर आते आते फिर अंगूठा और आखिर में दाएं हाथ का अंगूठा, यानी दाएं हाथ से शुरू और दाएं हाथ पे खत्म। यह नाखून काटने का सुन्नत तरीका है। इसमें एक बंदे की कैफियत बताऊं। एक साले शख्स ने मुझे एक बात कही, बात औकात ना बंदा बात करके भूल जाता है और मैं भी सुन के भूल जाता हूं, लेकिन बाज औकात जब अल्लाह की तरफ से निजाम चलता है और मुझे वो बातें याद आती हैं, फिर लोगों की और कैफियत पढ़ी बातें मुझे फिर याद आना शुरू हो जाती है अल्लाह के फजल से। उसने कहा कि मैं नाखून अपनी मर्जी से काटता था, अपनी मर्जी से काटता था। तो मेरे मामू थे, वो किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक था, अल्लाह करते थे, फौत हो गए। एक दफा मेरे ख्वाब में मैंने हाथ मिलाया ना, मैंने हाथ मिलाया तो मेरा हाथ यूं खींच लिया, कहने लगा हाथ मिलाए बगैर बस सलाम कर लें हम। तो मैंने कहा मामू नाराज हैं क्या, अब मुझे हाथ नहीं मिलाते? कहने लगे तेरे हाथों में नाखून काटने वाली सुन्नत का नूर नहीं है। तो रूहानी दुनिया में जब जाएगा बंदा पता चलेगा तेरे हाथों पे नाखून काटने वाली सुन्नत का नूर नहीं है। अगर मैंने तुझसे हाथ मिला लिया, जन्नत के दराजात मुझसे कम हो जाएंगे। मैं अपने रैंक्स कम नहीं करना चाहता भांजा, ऐसे बात कर ले मुझसे। लेकिन वो मेरी मामू अचानक आए, मैंने कोई अमल नहीं किया, कोई वजीफा पढ़ाओ, कोई अमल, ऐसे अचानक आए और मैं समझा कि मुझे असल में वार्निंग करने आए थे, मुझे तंबीह करने आए थे, मुझे गफलत से निकालने आए थे, मुझे झंझोड़ने आए थे कि बेटा तेरी दुनिया में इसकी कोई अहमियत हो ना हो, तुम समझो ना समझो, जबकि सुन्नत की अहमियत है, पर हमारे आलम बरज़ख और रूहों के जहान में इसकी बड़ी अहमियत है, इसका बड़ा निजाम चलता है। आज तक कभी इसका काट लिया, कभी इसका काट लिया, पता ही ना चला, पर ठीक है नाखून ही काटने हैं। और पांव के नाखून बस दाएं तरफ से शुरू करो और बाएं तरफ चलते जाओ आखिर तक, बस शुरू दाएं तरफ से करना है। हम पांव के नाखून पर तवज्जो ही नहीं करते। कितने लोग ऐसे हैं उनकी मुश्किलात और मसाइल की वजह पांव के नाखून है, और पांव के नाखून बढ़ रहे हैं, कटने रही, बढ़ के टेढ़े होके अंगूठों के अंदर घुस गए, मैंने यहां तक देखे। अच्छा, चूंकि मुझे कुछ इसकी अहमियत का पता है थोड़ा सा, इसलिए मेरी नजर बाजू का पांव के नाखून पे जाती है। ओहो, इस बंदे के पांव का नाखून भी नहीं कटे हुए, गफलत है इस बंदे की। हमारे एक साथी है दरूद महल में, उसके मिजाज में गफलत है पांव के नाखून न काटने की। अक्सर तो उसको तंबीह करता हूं और वो मसाइल में रहता है, यानी हैरान हो गए, वो मेरे इतना करीब आ गया है कि उसके यहां मेरी बात की अहमियत खत्म हो गई है। और मैं अपने अक्सर करीब लोगों से कहता हूं, मैंने कहा ख्याल करना, यह दुनिया का सबसे बड़ा घाटा और जवाल है जब बंदा करीब हो के तरक्की से निकल के जवाल पे जाए। ये बंदा करीब हो और किसी को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाए, वकार दी जाए, शान शौकत दिया जाए, प्रोटोकॉल दिया जाए, फिर उसके दिल में अक्सर बदकिस्मत होगा, मुर्शिद की बात की अहमियत ही खत्म हो जाती है। किस्मत वाला होगा वो कहेगा ना, इतना कुर्ब पाके मुझे तरक्की करनी है। हज़रत शेखुल हदीस ज़िक्र रहमतुल्लाह अलैह के वालिद पगड़ी नहीं बांधने देते थे जवानी की हद तक, जुल्फे नहीं रखने देते थे। उसने एक बंदे ने गले में तस्बीह लटकाई, मैंने कहा तुझे किसने कहा है, उतार, पहले इस तस्बीह वाला वो निजाम पा, फिर तस्बीह लटकाना। जो मैं करूं तो भी करना शुरू कर दे। हर चीज अदा, हर अदा काबिल कबूल नहीं होती, और हर अदा का एक वक्त होता है। बाज़ औक़ात मुझे ऐसे झटका लगता है और मैं बहुत कंट्रोल करता हूं, गैर अख्तियारी है, मेरे अख्तियार में नहीं। उस दिन एक साहब को देखा झटके ले रहा हूं, मैं क्या ख्याल कर मजरूब ना बन, एहतियातन मजरूब ना बन, होश में रहे। हमने इस दुनिया में अपने आप को
लिबास, चेहरे, हर चीज के एतबार से ठीक रखना है। न टोपी का होश है, न दाढ़ी का होश, न शलवार का होश है, न पतलून का होश है। और बंदा कहता है मुझे सादगी है, हमें ये सादगी कबूल नहीं है। इस्लाम इस सादगी कबूल नहीं करता। इस्लाम सादगी का, सुना गौर से ये लफ्ज जो कह रहा हूं अभी, इस्लाम सादगी के साथ सलीके को कबूल करता है। सादगी के साथ किसको? हाँ, सलीके को कबूल करता है। वो सादगी जिसमें सलीका ना हो, इस्लाम कहता है हमारा इस्लाम नहीं है। जिंदगी में सादगी हो। अगर अल्लाह ने अच्छा लिबास, अच्छी सवारी दी है तो इस्तेमाल करे, ठीक है, फखर ना करे, पर सलीका जिंदगी में हो। मैंने कहा भी तुझे जरूरत नहीं है पगड़ी पहनने की और मेरे अंदाज की और गले में तस्बीह लटकाने की, अभी ठहर जाओ। जिस चीज पे तवज्जो करनी है उस पे कर। वो तवज्जो है पांव के नाखून और हाथ के नाखून, उस पे कर। और एक बात मैंने आपसे अर्ज की थी, दो जगह ऐसी, एक जगह ऐसी है जहां फरिश्ते रहते हैं, एक जगह ऐसी है जहां शैतान रहते हैं। हमेशा नाखून के नीचे शयातीन के घर हैं और पलकों के नीचे फरिश्तों का घर है। जहां फरिश्तों का घर है वो पलके हम तराश देते हैं, जहां शैतान का घर है वो नाखून हम बढ़ा देते हैं। फिर कहते हैं नफ्सियाती उलझने हैं, घरेलू उलझने हैं, तलाके हैं, झगड़े हैं, बीमारियां हैं। दूसरे लफ्जों में उल्लू के घोंसले तोड़ते नहीं, बुलबुल के घोंसले तोड़ देते हैं। उल्लू के घोंसले हम कहते हैं ठीक है, उल्लू का घोंसला ठीक है कि उल्लू का घर रहे। और जो बुलबुल फाख्ताएं हैं, जो चहचहाती महकती हैं और नगमाए दिलरुबा गाती हैं, उनके घर तोड़ देते हैं। जब वो चली जाती हैं, कह रहे हमारी जिंदगी से नगमे खत्म हो गए, खुशियां खत्म हो गई, बहारें खत्म हो गई, खैरें खत्म हो गई, मसाइल ने हमें घेर लिया। भाई तुमने उनके घर तोड़ दिए, उन्होंने कहीं और जाके घर बना लिया, तुमने उनके घोंसले तोड़ दिए। पलकों के नीचे फरिश्ते रहते हैं, मेरे पास इसके हवाले हैं, और नाखून के नीचे शयातीन रहते हैं। साइंस कहती है हमारे जितने इंटेस्टाइन्स वर्म्स हैं, आंतों के कीड़े हैं, उनके जो अंडे हैं वो नाखून के नीचे होते हैं और वो इतने बारीक होते हैं, ताकतवर खुर्दबीन उसे देख सकती है, आम नजर उसको नहीं देख सकती। वो नाखून के नीचे रहते हैं। हमारी साइंस उसकी एहतियातें बताती है, पहले नाखून काटो, फिर नाखून को गर्म पानी साबुन से धोवो, फिर एक चादर बेडशीट हो सख्त इस्त्री की हुई या धूप में खुश्क की हुई वो बिछाओ, तकिए का हर चीज नई हो वो बिछाओ, फिर ये पेट के कीड़ों की गोली खाओ, फिर सुबह उठ के वो सारी चीजें हटा दो कि तुम्हारे नाखूनों से पेट के कीड़ों वाले अंडे गिरे थे जो नजर नहीं आते। फिर कहीं एक अंडा भी चला गया तो कीड़ा फिर एक्टिव हो जाएगा। तुम्हारे नाखून के नीचे पेट के आंतों के कीड़े हैं, 3 किस्म के होते हैं। वो थ्रेड वर्म्स होते हैं, टेप वर्म होते हैं और राउंड वर्म होते हैं। 3 किस्म के कीड़े हैं। को पड़ी हुई पुरानी बातें याद आ रही हैं। 3 किस्म के कीड़े, उनके अंडे यहां होते हैं। साइंस कहती है नाखून के नीचे जरासीम है, वायरस है। इस्लाम कहता है नाखून के नीचे शयातीन रहते हैं। साइंस कहती है वायरस और जरासीम ऐसे पल में ऐसे फैलते हैं। इस्लाम कहता है शयातीन और जिन्नात भी पल में फैलते फूलते चले जाते हैं और उनकी नस्लें और ग्रोथ भी बड़ी तेजी से होती है। साइंस कहती है जरासीम, वायरस, बैक्टीरिया की नस्लें, ग्रोथ और नशोनुमा बड़ी तेजी से होती है। अब जरा खुद थोड़ा सा मवाजना करते चले जाइएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी नजर नहीं जाती और हमारी किस्मत और मुकद्दर होती वही है, हमारे नसीब के लिखे होते वही हैं। रिस्क की राहें, बरकत की राहें वही होती हैं। सोते रहो, मैं नहीं उठाऊंगा। रिस्क की राहें और बरकतें वही होती हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं और हमारी जो है पांव के नाखून वो नेमतें हैं, वो जगह हैं जहां से हम सारी कायनात का रिस्क, रूहानियत और मसाइल और मुश्किलात का हल पाते हैं। औरतों ने बाल कटवाए, मर्दों ने बाल बढ़ाए। आजकल की है ऐसी सिलाई, ली अंगड़ाई, टांके टूट गए। ये नुक्ते हैं। साइंस छोटे छोटे नुक्ते ही तो बताती है।
भाई ऑक्सीजन कम हो गई है, चलो भाई ऑक्सीजन लगा दो। उन्हें कहा इंसुलिन जो कम हो गई है, हमारा लबलबा इंसुलिन थोड़ा बना रहा, उन्हें कहा टीके के जरिए इंजेक्शन के जरिए इंसुलिन दे दो। ये छोटे नुक्ते तो बताती है। कहते गाड़ी के अगले व्हील में इतने पाउंड हवा हो, उन्हें कहा भर दो, हवा ही तो है। ना, अगले व्हील में इतने पाउंड हो, पिछले व्हील में इतने पाउंड हो, या दोनों में पाउंड की शरह ये हो, 1 पाउंड 2 पाउंड हवा कम हुई, गाड़ी उछलेगी, टायर फटेगा, पुर्जे खराब करेगा। साइंस तो यूं कहती है, अगर साइंस यूं कहे कहा लाजवाब है, और इस्लाम यूं कहे कहती ये कैसे मुमकिन है, तू पागल है, अपनी अक्ल का इलाज कर। गाला तो अपनी अक्ल का इलाज कर। साइंस तुझे 1 पाउंड हवा कम ज्यादा बताए, साइंस कहती है अब तुझे इतनी इंसुलिन की जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं लेनी है, अब आप बढ़ा दो इंसुलिन, अब कम कर दे। कहता है बिल्कुल ठीक है। और इस्लाम अगर कोई नुक्ता बताए, कोई नजरिया बताए, और रूह की दुनिया कोई बारीकी बताए, तो उस बारीकी को पहले कहते हैं मुझे समझा 1 घंटा। डॉक्टर कहते हैं इंसुलिन कम ज्यादा करते हैं, उसे तो कहते हैं अपने वॉल्यूम खोल के दिखा, मुझे हवाले दिखा, रेफरेंस दिखा, साइंस की दुनिया दिखा, कोई मेडिकल की किताब दिखा, तो मैं इंसुलिन कम ज्यादा करवा रहा। उन्होंने ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर साहब ने कह दिया युमिनूना बिल गैब है, डॉक्टर के इल्म पे गैब पे यकीन है। इस्लाम में गहरे नुक्ते हैं, इस्लाम का गहरा निजाम है। कहने लगे जो बंदा खिलाल करेगा उसको कभी शुगर नहीं होगी। मैं आज खिलाल कर रहा था तो एक ख्याल एकदम मेरे अंदर ये ख्याल आया, उसे शुगर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? साइंस की रिसर्च ने जाके पलट के इसमें किताबें लिख दी, उन्होंने कहा सच कहा, खिलाल करने वाले को शुगर नहीं होगी। जो बंदा सुन्नत के मुताबिक नाखून काटेगा वो बंदा 11 नेमतें पाएगा। उनमें 3 नेमतें आखिरत की हैं और बाकी कितनी बची? 8 दुनिया की हैं। छोटी बातें तो होती हैं। थर्मामीटर लगाती 101 बुखार की गोली और है, अगर 105 हो जाए फिर भी वही गोली होती है, दवाई वही होती है। लगे 101-5 में क्या होता है? उन्होंने कहा भाई क्या होता है, कमाल करते हैं, 101 बुखार का और है, 106 और है। ये तो हमें समझ आती है। तो 101 थर्मामीटर की जो है दवा उसका शरह और है और 105 की और है। यानी दूसरे लफ्जों में मेरी बात अगर गौर से आप सुन रहे हैं, डॉक्टर और साइंस की हर चीज बिन माने मांगते हैं। वो कहते हैं फौरन आओ, भागो, जल्दी करो और एक पल ज्यादा करो, मैंने तुम्हें एडमिट करना है। वो कहते हैं मेरी जान का दुश्मन नहीं है, मेरी जान का अजीज है, ये मेरा मोहसिन है, मोहसिन। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, मुझे तो पता नहीं था मेरी शुगर इतनी बढ़ गई थी, मेरी इंसुलिन इतनी कम हो गई थी, मेरा ब्लड प्रेशर इतना आगे चला गया था, मुझे पता नहीं था, मेरे गुर्दे तो अंदर से फेल हो चुके थे, मेरा क्रिएटिनिन, मेरा यूरिया इतना इंक्रीज, और मेरा पोटाशियम इतना अनबैलेंस। ओए होए 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 होए, जल्दी करो, एडमिट हो जाओ। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम तैयारी कर, छोड़ो कपड़े बाद में आ जाएंगे, आ जाओ। और अगर एक रूहानी मुआलिज बताए जल्दी कर, आजा मेरे पास, आजा आजा आजा, मिनते सारा जहान कर रहा है, वो कहते नहीं मैं बीमार हूं। तो यहां सारे सेहतमंद आए हुए हैं, यहाँ तो सारा है या अस्पताल बीमारों का, यहां कौन सा सेहतमंद आया हुआ है? डॉक्टर कहे तो उसकी बात पे इतना यकीन, और रूहानी मुआलिज करे तो उसके लिए हम दलीलें मांगे क्यों? पांव के नाखून को अपनी जिंदगी का साथी बनाए और पांव के नाखून पे अपनी जिंदगी का साथ दें। इसको सोचिएगा। घड़ी मेरे सामने है, मुझे घड़ी जब सामने हो फिर मेरे मज़ामीन पूरा नहीं खुलते, क्योंकि मुझे आपको थोड़ी देर के बाद फिर इजाजत दे देनी है। रमजान में हमारा तय एग्रीमेंट यही था, हमारा तय यही था, वे रमजान में तूने ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, तेरी ब्रेकें तो फेल हैं, हमारी आंखों की ब्रेकें फेल नहीं है, हमारी नींदें, तेरी नींदें तो तेरा मुर्शिद उड़ा के लेगा, तुझे नींद आती नहीं, हमें तो नींद बहुत आती है, मेहरबानी कर, जल तो जलाल तू, आई बला टाल तू, औखे वेले नाल तू, अल्लाहू अल्लाहू जल तो जलाल तू। ज्यादा हमारा रमजान में तय ये हुआ है कि थोड़ी देर बात करनी है, ज्यादा आपको परेशान नहीं करना। पर आज मेरे ऊपर जो मौजू आया है ना, वो रात वाली बात पे मुझे कहने लगे हुजूर एक बात करना है। क्या? कहने लगे ऐसे ऐसे उन्होंने कहा कि कौवे का नाखून घर में रख ले, तेरे घर में दौलत आ जाएगी। उनने कौवे को पकड़ के नाखून जो खींचा, टांग भी कटी गई, उधर उसकी टांग कट गई। अच्छा,
मैंने कहा नाखून से कुछ होता है? अच्छा चलो ये तो है, गधे के नाखून से। गधे का नाखून जो है वो चमड़े में डलवा के गले में डालें तो मिर्गी खत्म हो जाती है। ये तो तजर्बे हैं। और ऐसा करने से कोई बंदा मुशरिक भी नहीं हो जाता, ये भी बता दो, मुशरिक भी नहीं हो जाता। अल्लाह के हबीब मेरे कमली वाले ने सहाबा से, आले रसूल से बाकायदा मंत्र पूछे, उनके टोने टाट के पूछे। जहां देखा शिरक है मना कर दिया, जहां शिरक नहीं है फरमाया ठीक है। उन्होंने यहां तक कहा कि हुजूर नर और मादा खजूरों का निजाम होता है, वरना हमारी खजूरें नहीं लगती। क्योंकि मदीना वाले जिम्मेदार थे, मक्का वाले ताजर है। और याद रखना जिम्मेदार और ताजर के मिजाज में बड़ा फर्क होता है। मुझे एक बंदा कहने लगा शुक्र है आप जिम्मेदार के बेटे, अगर ताजर के बेटे होते या रोटी खाने को ना मिलती। मैंने कहा मेरा वालिद ताजर भी था, क्या लगता है जिम्मेदारा ज्यादा था, पता नहीं उसकी बात थी। मिजाज होता है। मक्का वालों ने निकाल दिया और मदीना वालों ने कहा मरहबा मरहबा तलाल बद्र अलैना। जिम्मेदार का वाकई मिजाज है, जिम्मेदार का अपना मिजाज है। हमारी जिंदगी में पांव के नाखून का ताल्लुक है। फिर और बताऊं, पांव के 10 नाखून हैं और एक पांव के 5 नाखून हैं। पांचों नाखूनों में एक सितारा चलता है, कहीं मुश्ती चलता है, कहीं मरीख चलता है, कहीं ज़ुहल चलता है, कहीं ज़ोहरा चलता है, कहीं कमर चलता है, कहीं शम्स चलता है। हाँ, उन सितारों के असरात चलते हैं। हमारे अकाबिर बड़ी बड़ी किताबों में सितारों के असरात हैं। और सितारे एक हद तक माने तो इंसान मुशरिक नहीं होता, और अगर उस हद से आगे निकल जाए तो फिर शिर्क में चला जाता है। सुने, देखें, सखावत और इसराफ की सरहदें मिलती हैं। फिर लफ्ज कह रहा हूं, सखावत और इसराफ, फजूल खर्ची की सरहदें मिलती हैं। बुख्ल और कनात, इसकी सरहदें मिलती हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनकी सरहदें मिलती हैं। अब हमें कैसे है इसके लिए पूछ के चलना होगा, अपनी अकल से नहीं, अपनी अकल से नहीं। इस तरह हर नाखून पे सितारों का असरात जिंदगी पे हैं। और हमारे बड़े बड़े अकाबिर, बाज लोगों को इल्म नहीं होता, वो कहते हैं हकीम तारिक सितारे बताता है। सितारों के लिए तो बात यह है कि सितारे बताने वाले नजूमी होते हैं, नजूमी तो काफिर होते हैं। मैंने फिर अर्ज कर रहा हूं, गौर से समझिएगा, एक हद है जहां इस्लाम ने निजाम बनाया है, एक हद है। हाथ चूमने की एक हद है, हत्ता के वालिदैन के पांव को बोसा देना भी एक हद है। इंसान किस हद से आगे निकलता है तो वहां से शिर्क शुरू होता है। कमाल है, सुभान है। एक हद है। इस्लाम ने क्यों, अल्लाह ने कहा मेरा मकाम है, मेरे मकाम से मेरी हद को ना तोड़ना, और मुझे नबी ना बना, नबी को मुझे ना बनाना। नबूवत का एक मकाम है, वहां खुदाई निजाम नहीं। अल्लाह अल्लाह है, उसका हबीब हबीब है। हमने अल्लाह को अल्लाह का मकाम देना है, उसके हबीब को हबीब का मकाम देना है। हर नाखून पे उसका असर है। फिर जब हम नाखून काटते हैं, नाखून, मैं एक दिन बैठा हुआ था मौलाना मूसा खान साहब रहमतुल्लाह के पास। बच गया बाबा, बच गया। तो उन्हें क्यों उठाया था, उन्हें क्यों उठाया था? कहां गुड्डी कहां डोर, आज होता कौन। तो मैंने इसे तस्करा छोड़ दिया। मैं बोलूँ ना ये पांव के नाखून, कहने लगे कहां पढ़ा? मैं जी फलां किताब में पढ़ा, ठीक लिखा है। इन लोगों से ना कहना ये तुझे मुशरिक कह देंगे। मैं कि जी इसका असरात कहा, हर सितारे का असर हर नाखून पे होता है, और फिर उसका जिंदगी से ताल्लुक है। फिर मुझे फरमान लगे हदूद का पता है? मैं कि जी हाँ। इस हदूद से अगर निकले तो शिर्क की सरहदें। कह रहे बहुत अच्छी बात है, इस हदूद में रहना फायदा उठाएगा। बोलें, इस हदूद में रहना फायदा उठाएगा। वो नुजूम के इल्म को अल्लाह ने उन पे खोला था। मैं तो एक एक आपको नाखून के बारे में बताऊं। पांव की छोटी उंगली से शुरू हूं और एक एक छोटी उंगली एक एक घंटा लेगी।
इंशाल्लाह, और उसके जो कमालात आपको बताऊं मैं, फिर उनका दिलों के साथ ताल्लुक बताऊं। क्यों मेरे आका ने जुमे के दिन नाखून काटने को सुन्नत फरमाया? सारी साइंस पागल होके यहीं आ चुकी है। सारी आयुर्वेदिक गुज़िश्ता 4,500 साल पहले की इसी पे खड़ी है, और सारा का सारा यूनान और सारा का सारा ईरान का फलसफा पुराना, वो सारा इसी पे खड़ा है। और साइंस तो वैसे ही पागल हो गई इसी पे रिसर्च कर। ये मौजू है बड़ा अहम। मैं मुख्तसर सिर्फ आपको इशारा कर दिया है कि पांव के नाखून काटने में तवज्जो बढ़ाया करें। अमूमन हमारे जितना भी पांव के नाखून पे तवज्जो नहीं होगी। ये मैं आपको जिंदगी का निचोड़ बता रहा हूं, आप तजर्बा कर लें। पांव के नाखून पे बहुत कम लोग तवज्जो देंगे। फिर बाद लोग ऐसे होते हैं जिनका एक नाखून टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसका उसकी जिंदगी पे क्या असर है। आप बाज लोगों देखें, नाखूनों पे लकीरें यूं हैं, सीधी यूं यूं, बाजों का यूं गोल हैं, ऐसी गोल हैं, हिलाल की तरह, चांद की तरह। उसका जिंदगी पे क्या असर होता है। पांव का अगर अंगूठे के दोनों नाखून टूट जाएं, टेढ़े हो जाएं, उसका जिंदगी पे क्या असर है। यह बंदा कौन है और किस कैफियतों के साथ यह जिंदगी गुजार रहा है। एक दफा की बात है, एक बंदा मस्जिद में खड़ा था, नमाज पढ़ रहा था। टाइम बस 5 मिनट और ज्यादा, इंशाल्लाह हम आपको छुट्टी देते, सारी रात के थके हुए हैं आप। चलो मैं तो अपनी नींदें गंवा बैठा हूं, आपने नहीं गंवा बैठा। मेरे मुर्शिद 1991 में जब गए थे ना, मेरी नींद मेरे साथ ले गए थे। नमाज उसने पढ़ी, तो नमाज में बंदा नंगे पांव होता है। कोई कम लोग होते हैं जिनको जुराबें। मैं रात एक बात कर रहा था, मैंने कहा जिस मुआशरे में जुराबों का रिवाज आम होगा वहां खुदकुशियां ज्यादा होंगी। यूरोप में यहां रिवाजें हर वक्त बूट बंद बंद, जुराबें बंद, वहां खुदकुशियां ज्यादा होंगी। साइंस कहती है, इस्लाम का निजाम है कभी कभार जुराबें पहन लेना कोई हर्ज नहीं, मुस्तकिल दिन रात उसका मामूल बना लेना, जिंदगी का इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। कभी कभार पहन लेना क्या हर्ज है, सर्दियों में पहन लेना क्या हर्ज है, गर्मियों में भी कभी कभार पहनना क्या हर्ज है। एक जिंदगी का मामूल बना लेना, उसका बड़ा जिंदगी में बुरा असर पड़ता है। तो मैं क्या बात कर रहा था, मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, तो उस बंदे के ऐसे नाखून देखे ना, बड़े अरसे के बाद मिला। आइए क्या हाल है, जब आप वहां टेंपल रोड पे बैठते थे मैं आपके पास वहां आता था। तो मैंने कहा फिर 18 साल तो हो गए। हाँ ऐसे है। अच्छा, उसके नाखून को ऐसे मैं नीचे देख रहा, उसने नीचे देखा, मैं नीचे से देख रहा था। मुझे कहा शायद कोई गिरी पड़ी चीज देख रहा है। मैं उसके नाखून देख रहा था, पाँव के नाखून देख के मैंने कुछ चीजें बताई। मैंने कहा आजकल लगता है कुछ इन चीजों से आपको बिल्कुल ठीक बता, आपके बारे में पता था, आप हर चीज समझ लेते हैं। वो पाँव बता रहे थे, मैं कश्फ नहीं था मुझे कोई, और मैं समझा यार ये पहुंची सरकार है, साहिब कमाल है। आंखें बंद करते हैं सरकार मदीने पहुंच जाती। मैं कहां पहुंच जाता हूं। मैंने उसको कुछ हालात बताए, ये बताए, ये बताए, ये बताए। एक हकीम साहब ने अपनी जिंदगी के सवाने में लिखा, मैं अल्लाह से इल्म मांगता रहता था। एक बार बंदा मेरे पास कारूरा पेशाब लेके आया। उसने, हकीम ना पेशाब देखते हैं, शीशे की बोतल ऐसी की ना, गौर से मैंने देखा कि एक मोर है, मोर के मुंह में सांप है। फौरन मैं समझ गया। मैंने कहा भाई तूने कभी मोर खाया है? उन्होंने कहा मैं शिकारी हूं, खाया है। उसने कहा मोर ने ताजा सांप खाया था, उसकी जहर गोश्त में थी, लिहाजा अब तेरी सांप का इलाज करना पड़ेगा। तेरी इस बीमारी का इलाज थक गए हैं कर करके, ठीक नहीं हुआ, अब सांप के जहर का इलाज। कह रहे मैंने सांप के जहर का इलाज किया, मरीज ठीक हो गया। वो दूर से शीशे के जार के अंदर एक सांप था, उस सांप की बड़ी लजीज गिजा है, मोर की लजीज गिजा है सांप खाना, उसको उसका जहर असर नहीं करता, अल्लाह का निजाम है। पर उस वक्त उसने ताजा खाया हुआ था सांप। चलो इस पे एक और भी बता दूं, ये ट्रकों वाले होते हैं ना, ये ट्रकों को खड़ा करने के बाद उसके टायरों को थपथपाते हैं, चेक करते हैं, देखा होगा ना, डंडा मारते हैं या हाथ से। उसने क्या किया, टायरों को थपथपा के आया, होटल पे खड़ा किया, ट्रक होटल पे, खाना खाया, वहीं मर गया।
انہوں نے پکڑ لیا کہ تیرے کھانے میں زہر ہے. انہوں نے کہا یہ کھانا سارے کھا رہے ہیں, پوچھو ان سے. پتا چلا کچھ بھی نہ ہوا. پتا کرتے کرتے پتا چلا کہ اس نے ٹائر کو تھپ تھپایا تھا, وہاں تازہ سانپ اس کے ٹائر کے نیچے آیا تھا, اس سانپ کی تازہ زہر لگی ہوئی تھی, اسی سے کھانا کھایا اور مر گیا. چیزیں زندگی پہ اثر رکھتی ہیں, اور ہمارے پاؤں کے ناخن ہماری زندگی پہ بہت اثر رکھتے ہیں. تفصیلی بات بعد میں کروں گا. افضل الذکر لا الہ الا اللہ.